मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर भारद्वाज शनिदेव वार के स्वामी को नमन कर चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन। जन्म की तारीख नोट करें 17 जून 2014 6:50 PM। मंगलवार को जन्मे। ताम्र इनके पाए। राक्षस गण के घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे। अर्णव कुमार शर्मा इनका नाम। सहारनपुर। वृश्चिक लग्न। कुंभ राशि। वृश्चिक लग्न के जातक अद्भुत, क्योंकि इनका व्यक्तित्व बड़ा ही चुंबकीय होता है और रहस्यमय भी, केवल चुंबकीय नहीं रेशमी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनके तरीके अगर देखे जाए अक्सर बेहद सटीक, परंतु लोगों से विपरीत। ये सदैव कुछ ऐसा कर जाते हैं या हमेशा करते हैं जो आम लोगों से हटकर होता है, या यूं कहे विपरीत होता है। अनुमान लगाने में तो जैसे इनकी शानी ही नहीं महारत हासिल किए हुए होते हैं। अनुमान लगाने के मामले में ये काफ़ी चतुर होते हैं। कुछ छुपा हुआ हो, ढका हुआ हो, कुछ छुपा हुआ हो, ढका हुआ हो, रहस्यमय हो, उन अर्थों को बाहर निकालने में फिर इनके जैसा कोई नहीं। और ये केवल बाहर नहीं निकालते वरन उनका आनंद लेते हैं। लोगों को चौंकाने में, लोगों को कुछ देने में ये इनके स्वभाव में होता है। महत्वाकांक्षी होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक महान गुण होता है। जो बात इन्होंने कह दिया उसे सदा निभाने वाले होते हैं। अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी परवाह नहीं, किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन बात सम्मान व स्वाभिमान की हो तो उनको लड़ना आता है। इस लग्न के जातक परिश्रमी होते हैं। जन्म जाति इनका गुण होता है। परिश्रम ये करते हैं और ये अपना कार्य को पूर्ण कर परिश्रम के बदौलत जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। स्वभाव से ही प्रगतिशील। इनके स्वभाव में प्रगतिशीलता और क्रांतिकारी विचारधारा, यानी किसी का कोई भी नुकसान हो रहा हो और उनके सामने भले ही हो, उनका न्याय हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्रांतिकारी इनकी जो विचारधारा है वह तुरंत जागृत हो जाता है अन्य लोगों के मन में। अन्य लोगों के लिए इनके मन में स्नेह सहानुभूति का भाव जन्म जाति विद्वान होता है। विद्या के वशनीय होते हैं, अध्ययनशील होते हैं। इनकी रुचि होती है परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने में, सफल पूर्वक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न विषयों का इनको ज्ञान होता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से ये विद्वान होते हैं। समाज में इन्हें अलग ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है। समाज के लोग इन्हें अलग ही तरीके से देखते हैं। ऐसे लोग प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे, प्रेम से आओ तो सबसे बड़े प्रेमी, छल करने आओ तो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। हाजिर जवाब, धन से परिपूर्ण होते हैं। समाज में नाम होता है। थोड़े लोभी प्रवृत्ति के भी होते हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर ये लोग हो तो ज़बरदस्त सफलता हासिल करते हैं। इन्हें जवाहरात पहनने का शौक़ होता है। धर्म के कार्य में सदैव लिप्त रहते हैं। ईश्वरीय संपन्न होते हैं।
भगवान की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी बहुत होती है, कमी है इनमें। खैर, कमी मैं यहाँ इनकी अभी नहीं बताऊंगा। रक्त जनित रोग, हृदय रोग इन्हें सदैव परेशान करते रहते हैं। इनका भाग उदय 28 में, 30 में, 36 वर्ष में भाग साथ देता है। आइए इनके कुंडली को देख लेते हैं। ये पहला त्रिभुज है, ये वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो लाभ स्थान में बैठ गया है, बहुत अच्छी स्थिति में लाभ स्थान में। अब इनके धन को देख लेते हैं। धन 9 नंबर धनु राशि का स्वामी होता है गुरुदेव। गुरु जो इनका अष्टम चला गया आध्यात्मिक के रूप में। 10 और 11 ये शनि, मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं जो 12वें चले गए। खर्च बहुत ज़्यादा, धन संचय करने में, धन संचय काफ़ी मात्रा में करेंगे, अपने पराक्रम द्वारा करेंगे, अपने कर्मों द्वारा करेंगे। ज्ञान इनका 12 नंबर जहाँ आप लिखा देख रहे हैं, ये भी गुरु अष्टम चले गए। आध्यात्मिक ज्ञान इनका होगा। आप रोग रिपोर्ट इनको देख लेते हैं। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर मंगल अष्टम में चला गया। जहाँ 1 नंबर या मंगल वहाँ बैठा हुआ हो, इनको पैसा उधार नहीं देना है। पैसा अगर ये उधार देते हैं तो इनका वापस नहीं आएगा। शनि की दृष्टि को देखते हैं, पहले मंगल की दृष्टि को देखते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ मंगल को प्राप्त है, 1, 2, 3, 4। गुस्सा इनमें तेज, जल्दबाज प्रवृत्ति के 5, 6, 7, 8। और शुक्र केतु पर मंगल की दृष्टि, मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो शत्रु तो काफ़ी होंगे, लेकिन शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर। अब शनि की दृष्टि को देख लेते हैं। शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है, 1, 2, 3। शनि की तीसरी दृष्टि कुटुंब, वाणी, परिवार, धन पर पड़ी। थोड़ा विच्छेद कराया, खर्च कराया। और 7वीं दृष्टि शुक्र और केतु पर पड़ी, रोग रिपो ऋण पर पड़ी। अब 10वीं दृष्टि भाग भाव पर पड़ी। तो जहाँ जहाँ शनि ने दृष्टि डाली वहाँ वहाँ विच्छेद कराया। खैर, इनका ज्ञान भाव भी प्रचम है और लाभ अपने आप से पराक्रम करते हुए, कर्म करते हुए, लाभ करते हुए धन संचय करेंगे। चलिए, इनके लिए कोई उपाय अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चा है। कुछ इसी प्रकार से समापन करते हैं। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।